गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने द लास्ट लेसन कंप्लीट कर दिया था। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग। जैसा कि नाम से पता है, लॉस्ट स्प्रिंग बसंत का चला जाना, खुशियों का चला जाना। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड ये कहानियों का संग्रह है, उससे लिया गया लेसन है। नीज जंग द्वारा ये कहानियों का संग्रह है, उसमें से लिया गया है। नीज जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला में जन्म हुआ 1964 में। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। एडोलसेंस होता है किशोरावस्था, अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद में ही अपनी शिक्षा ग्रहण की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से शिक्षा ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उसके माता पिता दोनों लेखक थे, मतलब माँ भी बाप भी। नीज जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। नीज जंग ने अपना करियर लेखक के रूप में भारत में शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। एडिटर, संपादक, कॉलमनिस्ट, स्तंभकार अब्रॉड विदेशों में। वह कई मुख्य समाचार पत्रों की संपादिका रही और स्तंभकार रही, भारत में भी और विदेशों में भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, कई पुस्तकें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यह पार्ट स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है, उसकी एक बुक है, बुक से का एक अंश है, ये पार्ट वहीं से लिया गया है। हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, वह एक बैंकर गरीबी एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का विश्लेषण करती है। विच कॉन्डेम दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें वह बच्चों की शोषण के जीवन, बच्चों का जो शोषण भरा जीवन है उसकी निंदा करती है, कॉन्डेम करती है। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण। एक सेंटेंस के साथ कहानी शुरू होती है। इसका नरेटर है एक लड़का, वो बताता है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे गार्बेज में एक रुपया मिल जाता है। गार्बेज होता है कूड़ा कचरा। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब, लेखिका साहिब से पूछती, तुम ऐसा क्यों करते हो। वह whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। जब मुझे हर सुबह मेरे पड़ोस के कूड़ा करकट के ढेर में सोने को ढूंढते हुए मेरी उससे मुलाकात होती है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने कई समय पहले, काफ़ी लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर अब बहुत दूर की याददाश्त नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, कई तूफान आ गए। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उसके खेतों को और घरों को बहा कर ले जाना मीन्स तहस नहस कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता उसे बताती है कि वो ढाका के रहने वाले थे, साहिब और उसका परिवार। ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी। दैट्स वाई, वही कारण है, दे लेफ्ट, वो वहाँ से उन्होंने वह जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गार्बेज इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में सोना ढूंढ रहा है। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। ही मटर्स, वह बुड़बुड़ाता है। लुकिंग अवे, दूर देखकर वह बुड़बुड़ाता है, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। गो टू स्कूल, आई से गलेबली, मैं आसानी से कहती हूँ, आप स्कूल जाओ। मैं कौन है, लेखिका नीज जंग। रियलाइजिंग इमीजिएटली, तुरंत महसूस करते हुए, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड,
कि मेरी सलाह कितनी खोखली साबित होगी। मुझे पता था कि मेरी सलाह का कोई असर होने वाला नहीं था। नेक्स्ट पेज। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वहन दे बिल्ड वन। जब वे बना लेंगे, आई विल गो। मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। आधे मजाक में मैं पूछती हूँ, यदि मैं स्कूल बना लूँ तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। खुले तौर पर हंसते हुए वह कहता है, हाँ। ए फ्यू डेज लेटर। कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी। मैं उसको दौड़े दौड़े मेरे ओर आते हुए देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से। मैं कहती हूँ कि एक स्कूल का निर्माण करने में लंबा समय लगता है। इम्बास्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस। मेरे किए हुए वादे पर मैं विचलित होती हुई, दुखी होती हुई कहती हूँ। इम्बास दुखी होना। दैट वाज नॉट मीन्ट। जिस वादे का मेरा यह अर्थ नहीं था। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। अबाउंड मीन प्रचुर मात्रा में होना। ब्लिक का मतलब अंधकार में, डार्क। लेकिन मेरे वादों जैसे वादे उसके काले संसार के हर कोने में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम। उसको जानने के महीनों के बाद, आई आस्क हिम। मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम। उसका नाम पूछती हूँ। साहिब ए आलम। ही अनाउंसेज। वह उच्चारण करता है, साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो। वह नहीं जानता। व्हाट इट मीन्स। कि इस नाम का क्या अर्थ है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग। यदि वह उसका अर्थ जान लेता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड का मालिक, भगवान। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। तो उसको इसके अर्थ पर विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होती। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। उसके नाम का क्या अर्थ है, इस बात से अनभिज्ञ होकर, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता रहता है, चलता फिरता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना के साथ। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। जो सुबह के पक्षियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। एंड डिसअपियर एट नून। दोपहर को, और दोपहर को डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स। महीनों के बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। मैं उनमें से हर किसी को पहचान पाई। रिकॉग्नाइज पहचानना। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैं एक लड़की से पूछती हूँ, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही आंसर सिंपली। वह आसानी से उत्तर देता है, मेरी माता ने अलमारी से मेरी चप्पल नहीं उतार कर दी। इवन इफ शी डिड। यदि वह ऐसा करती। ही विल थ्रो दैम ऑफ। तो वह उन्हें फेंक देता। एड्स अनदर। दूसरा बच्चा बोलता है, हु इज़ वेयरिंग शूज़। जो जूते पहने हुए हैं। दैट डू नॉट मैच। जो जूते मिलाप नहीं कर खाते। कहने का मतलब वे एक जैसे जूते नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट। जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ। ही सफल्स हिज फिट। वह अपने पैरों को बदल लेता है, सफल बदलना। एंड सेज नथिंग। और कुछ भी नहीं कहता। आई वांट शूज़। मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय। तीसरा लड़का कहता है, हु हैज़ नेवर आउंड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। जिसको अपनी पूरी जिंदगी में एक जोड़ा जूता खुद का कभी नहीं मिला है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री। देश भर में यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा है। इन सिटीज़। शहरों में। ऑन विलेज रोड्स। गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। यह केवल धन की कमी ही नहीं है, यह धन की कमी के कारण नहीं है। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेकिन नंगे पैर रहना एक परंपरा भी है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। यह एक बहाना है।
आई वंडर, मैं हैरान हूँ, इफ़ दिस इज़ ओनली वन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि इस लगातार गरीबी की अवस्था के बारे में बताने में क्या केवल यही एकलौता बहाना है। इस बात पर मुझे हैरानी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ये पेज कर लेंगे। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स जितना हो सके याद करते रहो। आपकी जितनी डिक्शन पावर मजबूत होगी, आपका इंग्लिश कंसेप्ट उतना ही अच्छे ढंग से क्लियर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।